एज ऑफ 2022 इंडिया की पॉपुलेशन 141 करोड़ है एंड डू यू नो इसमें से सिर्फ 8 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं। दैट मीन्स इंडिया की सिर्फ 1% से भी थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन ही टैक्स पे कर रही है। पर क्यों और क्या इससे गवर्नमेंट अफेक्ट नहीं हो रही? वेल, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी कंट्री का मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स ही होता है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वहाँ हर एक बंदा जो कुछ न कुछ कमा रहा हो उसे टैक्स पे करना ही पड़ता है। वही इंडिया में ये सिस्टम बहुत अलग है और शायद इसलिए आज सिर्फ चंद % ही इंडियंस टैक्स पे कर रहे हैं। इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया दो तरह के टैक्स हमसे लेता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी जो आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स एक्सेट्रा। वही दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी। आज हमसे माचिस के बॉक्स से लेकर 4 व्हीलर व्हीकल तक हर चीज पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी भरना ही पड़ता है। ये टैक्स किसी की इनकम देखकर नहीं लिया जाता। अगर कोई अनएम्प्लॉयड भी माचिस का डिब्बा खरीदता है तो उसे जीएसटी भरना ही पड़ता है। तो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का फंड बहुत ज्यादा जमा होता है, वही डायरेक्ट टैक्स का फंड बहुत कम होता है। अब वो भी इसीलिए क्योंकि इंडिया में इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिससे मेजोरिटी ऑफ द लोग टैक्स अवॉइड ही करते हैं। इंडिया में अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ही आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। अगर उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ की पॉपुलेशन आज भी पॉवर्टी, भूखमारी, अनएम्प्लॉयमेंट और कास्ट से होने वाली लड़ाइयों से जूझ रही है। 1993 तक इंडिया के पास चाइना से भी ज्यादा इनकम टैक्स पेयर्स थे, लेकिन आज वही सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। आज चाइना में इनकम टैक्स एक मास टैक्स की तरह कलेक्ट होता है और वही इंडिया में बस एक छोटे से अमाउंट में इनकम टैक्स आता है। एक सर्वे से ये पता चला था कि इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1,50,000 है, विच इज वे लेस देन 5 लाख। तो यहाँ इनकम टैक्स पे करने वालों का नंबर बहुत कम हो जाता है। इंडिया में सिर्फ 3% ही ऐसे लोग हैं जो 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो सिर्फ यही लोग हर साल आईटीआर फाइल करके टैक्स भरते हैं। चलो इनमें से भी अगर किसी ने कोई लोन लिया, पैसे कहीं इन्वेस्ट किए, इंश्योरेंस लिया या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स यूज किए तो उन्हें भी टैक्स डिडक्शन मिलता है, यानी टैक्स भरने वालों का नंबर और कम हो गया। ऊपर से इंडिया में सारे फार्मर्स और पॉलिटिशियंस को टैक्स फ्री कर दिया है, यानी वो लोग भी टैक्स ना पे करने के लिस्ट में शामिल हो गए। कुछ केसेस तो ऐसी भी है कि बंदा अपना इनकम ही गलत बता देता है ताकि टैक्स भरना ना पड़े। कुछ लोग तो आईटीआर फाइल ही नहीं करते और कुछ तो फेक डिडक्शंस लेकर अपना टैक्स का पैसा बचा लेते हैं। तो इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया की 5% से भी कम पॉपुलेशन टैक्स पे करती है। पर क्या इससे गवर्नमेंट को कम पैसा मिल रहा है और क्या सारा प्रेशर इन टैक्स पे करने वाले लोगों पर आ रहा है? वेल, ऐसा नहीं है। इंडिया में हर एक बंदे को दिन में जितनी भी चीजें वो खरीदता है उस पर जीएसटी लगता है। तो अननोइंगली हम जीएसटी के रूप में ढेर सारा पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकम टैक्स गवर्नमेंट के पास बिलो 5% आ रहा है, ये निगलेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है वो कंट्री को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, विच इज नॉट यूजुअली नोन टू द पीपल इन द कंट्री। इसलिए हम टैक्स बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इन माय ओपिनियन ये चीज हर एक इंडियन को पता होनी ही चाहिए ताकि सब लोग अवेयर हो कि उनका टैक्स का दिया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है। टैक्स बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। करप्शन, ब्लैक मनी, ये तो इंडिया में बहुत कॉमन हो चुका है। साथ ही लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, स्विस बैंक्स में अपने पैसे छुपाते हैं और ज्यादातर कैश में अपना ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इससे रियल इनकम इनका छुप जाता है और वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते। आज इंडिया एक लार्ज इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। आज इंडिया में सिर्फ 40% लोग एम्प्लॉयड है या फिर जॉब्स ढूंढ रहे हैं और बाकी 60% आज भी अनएम्प्लॉयड है। जब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज ग्रो होगी उसी समय एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, बाय बाय।